परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज की जो वाणी है पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। और आज का जो सत्संग है बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। बड़ी अच्छी तरह आपने खोलकर समझाने की कोशिश की है कि संत महात्मा हमारे लिए क्या हैं और संत महात्मा हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के बारे में कैसे समझाते हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलाप के रास्ते में आने वाली रुकावटों का वर्णन करते हैं। सत्संग के वचन। हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की सरना। संसारिक जब व्यवहारिक विद्या की प्राप्ति के अलग अलग स्तर हैं, इसी तरह संत मत में साधु और संत साधक की रूहानी अवस्था के सूचक पद हैं। साधु जब संत होने का धर्म, जाति, वेशभूषा, विद्या, धर्म ग्रंथों के पाठ विचार आदि किसी भी बाहरमुखी बात से कोई संबंध नहीं। कबीर साहब की वाणी है, साध सोई जिन जे गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट जीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुल्फ रहा मारा है। संतों महात्माओं ने आंतरिक रूहानी जगत को 5 मंडलों में बांटा है। नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे रूहानी मंडल को त्रिकुटी कहा जाता है और तीसरे रूहानी मंडल को 10वां द्वार कहा जाता है। कबीर साहब इशारा कर रहे हैं कि जो साधक मन इंद्रियों को वश में करने 10वें द्वार में पहुंच गया वह सच्चा साधु है। आप इसी शब्द में आगे कहते हैं, 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो, हंसा करते केल उपारो, तहां गुरन दोबारा है। आप समझा रहे हैं कि जो साधक चौथे रूहानी मंडल भंवर गुफा को पार करके सतलुक में दाखिल हो जाता है वह सच्चा संत है। इस अवस्था को सतगुरु पद भी कहा गया है। यही सब पूर्ण संतों का वास्तविक धाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत कहें हम उनको भाई, सतलोक जिन सुरत समाई, चौथा लोक 3 के पारा, सतनाम सतगुरु दोबारा। आप खोलकर समझाते हैं कि पूर्ण संत वह है जो सतलक में पहुंचकर अपनी आत्मा को सतपुरुष या सतनाम में अभेद कर देता है। ऐसे पूर्ण पुरुष को संतजन, भक्त, गुरमुख, ब्रह्म ज्ञानी आदि नामों से पुकारा गया है और उनके गुण, कर्म, स्वभाव पर कई तरह से प्रकाश डाला गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं विजोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मन तैसा अभिमान, तैसा रंकू तैसा रजान। आप समझा रहे हैं कि पूर्ण संत विषय विकारों, कामनाओं, वासनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। वह पूर्ण द्वैत की उस सहजमयी अवस्था में पहुंचकर जिसमें सुख दुख, मान अपमान, अमृत विष, सोना मिट्टी, राजा रंक आदि के सब भेद भय दूर हो जाते हैं। सच्चा संत या ब्रह्म ज्ञानी वह है जिसके हर कार्य का संचालक भाव निस्वार्थ परोपकार होता है। प्रभु की तरह ब्रह्मज्ञानी जो कुछ करता है दूसरों के लिए करता है, निस्वार्थ भाव से करता है। गुरु अर्जन साहब का फरमान है, जन्म मरण देहो माही नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लरन, हर स्यों लौन मिलाए। साधु संत का परोपकार निराला होता है, उनकी दया अद्भुत होती है। वह जीवों को दुनियावी सुख और मान बढ़ाई देने के लिए नहीं आते। उनका असल उद्देश्य
अपनी शर्म में आने वाले जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति में लगाकर प्रभु का रूप बनाना होता है। पलटू साहब कहते हैं, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, जगत को राह चलावे। आप समझा रहे हैं कि संतजन पर स्वार्थ के लिए सतलोक से इस मृत्यु लोक में आते हैं। वे हमें प्रभु भक्ति के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान देते हैं और हर प्रकार की बाहरमुखी पूजा से हमारा ध्यान हटाकर अंतर में शब्द या नाम से जोड़ते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। कोई व्यक्ति अपनी बल बुद्धि द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रभु अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं जीव के स्तर पर आता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, साध रूप अपना तन धार्या, महा अगन से आप उबार्या। जब वह निराकार प्रभु साकार संत के रूप में प्रकट होकर जीव को अंतर में स्वयं अपने सच्चे नाम से जोड़ता है, तो जीव अंतर में बैठे प्रभु से मिलाप करने के योग्य हो जाता है। पूर्ण संत निराकार प्रभु के प्रेम का साकार आधार है। जब तक प्रभु संत रूप में साक्षात प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा ना करे, जीव कभी भी संसार के मोह से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की सरना। आप कितनी महिमा करते हैं संत महात्माओं की। कहते हैं कि हम संतों के चरणों की धूल हैं। संतों की पदवी बहुत ऊंची है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, संत हमारी ओट, सताणी संत हमारा गहना। अब कहते हैं कि हमें संतों का आसरा है। संत हमारा गहना जाने साथी हैं। अगर हमारे साथ सचखंड जाने वाला कोई है तो वह संत है। बात यह है कि इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, उसी तरह ज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अबर त्याग हर भक्ति लाया। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वत है, बाहर किश नाही, गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम कर सकता है जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो। जीव आत्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। सतगुरु का प्रेम ही जीव आत्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीव को प्रेम भक्ति का धार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद साधु रूप के प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंधकूपते काढ़न हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा,
साध रूप अपना तन धारया, महा अगंते आप उबारया। अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है, और वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर तीरथ गुर पर जातु, गुर मनसा पारणहार, गुर दाता हर नाम देई, उदरे सब संसार। गुरु से संतों का भाव अपने समय का जीवित गुरु है। पिछले समय में हो चुके महात्मा पूर्ण होने के बावजूद हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना परमात्मा। अगर हम उनसे सहायता ले सकते हैं तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं ले सकते, जिसमें वे महात्मा समा चुके हैं। जहाँ तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है, जहाँ अपने समय के ऐसे पूर्ण सतगुरु की जरूरत है जो परमात्मा से भी मिला हो और देह स्वरूप में भी हमारे सामने हो। हमें ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत है जो हमारी लिव अंतर में नाम से जोड़ सके, और जिसके ध्यान द्वारा हम अपने मन और आत्मा को अंतर में एकाग्र करके परमात्मा के शब्द या नाम से जोड़ सकें। यही कारण है कि संत महात्माओं की अनेक गद्दियां चलती हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, बाबा फरीद आदि की गद्दियों पर अनेक पूर्ण महात्मा आए, क्योंकि जीव अपने समय के जीवित सतगुरु से ही मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता शिष्य पर नहीं, गुरु पर आधारित है। हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि पिछले समय में हुआ कोई महात्मा हमारा गुरु या मार्गदर्शक है। ये केवल हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि हमें उस परमात्मा की तरफ से यह उत्तर नहीं मिलता कि उसने हमें अपनी शरण में लेना स्वीकार कर लिया है। यदि लोग पूर्व में हुए महात्माओं की टेक द्वारा भव सागर से पार हो सकते हैं, तो संसार के आरंभ में एक महात्मा अवतरित हो जाता है और उसके बाद किसी दूसरे महात्मा को संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। संसार के सब संतों ने गुरु प्रसाद या संतों की दया को जीव की मुक्ति का साधन माना है। दया दाता की प्रसन्नता पर आधारित होती है, भिखारी की इच्छा पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व समय में हुए किसी महात्मा की शरण से पार हो सकता है, तो संसार के सारे परमार्थी साहित्य में से सतगुरु की दया या मुर्शद की रहमत के सिद्धांत को खारिज करना पड़ेगा। अगर जीव अपनी मर्जी के साथ किसी महात्मा में टेक रखकर भव सागर से पार हो सकता है, तो कोई भी जीव परमात्मा की जुदाई में ना भटकता फिरे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आपन लिया जे मिल बिछड़ को रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। उस कर्ता पुरख ने खुद पर यह विधान बनाया है कि कोई जीव सतगुरु के बिना उससे मिलाप नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, धुर खसमे का हुक्म पाया, विण सतगुर चेत्या ना जाई। कि पूर्ण संतों ने सावधान किया है कि गुरु का होना ही काफी नहीं, पूर्ण गुरु का होना चाहिए। पूरा गुरु वह है जो अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका है। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिला सकता है। गुरु अर्जन देव जी फिर कहते हैं,
सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। के पूर्ण गुरु ही संतों ने शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी सतगुरु कहकर पुकारा है। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, गुर सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सोई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। आप फरमाते हैं कि महात्मा के कौम, मजहब, मुल्क आदि को ना देखो, केवल यह देखो कि वह शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी हो। पूर्ण संत सतगुरु प्रभु का रूप होता है। वह प्रभु की तरह अपनी किसी भी दात के लिए कोई कीमत नहीं मांगता। वह अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु से मिलाप की युक्ति मुफ्त सिखाता है। वह जीवों की परमार्थी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। वह अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और अपनी नेक कमाई भी दूसरों में बांटकर खाता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताकै मूल न लगिए पाए, घाल खाए किश हाथ दे, नानक राह पछाणे से। आप सावधान करते हैं कि शिष्य के धन पर गुजारा करने वाले व्यक्ति के चरणों पर भूले भटके भी माथा नहीं टेकना चाहिए। हमें सिर्फ वह महात्मा रास्ता दिखा सकता है जो खुद हक हलाल की कमाई करे और अपनी नेक कमाई भी दूसरों के साथ बांटकर खाए। अपनी तीसरी कड़ी में गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, हम संतन स्यों बाणी आई, पूरब लिखिया पाई। कहते हैं शुक्र है कि हमारा संतों के साथ प्यार हो गया। किस तरह हो गया? हमारे कोई पिछले जन्मों के बड़े ऊंचे कर्म थे जिसकी वजह से संतों से मिलाप हो गया, संतों के दर्शन हुए, संतों का सत्संग मिला। दया में दयालु का स्वभाव मुख्य होता है, दीन का गुण या स्वभाव नहीं। जो चीज किसी को उसके गुण, कर्म और स्वभाव देखकर दी जाती है वह उसका अधिकारी होता है, उसमें देने वाले की दया नहीं होती। राजा भिखारी का गुण देखकर दान नहीं देता, वह दान देता है क्योंकि दान देना उसका स्वभाव है और दान देने से उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु जीव के गुण दोष देखे बिना दया करता है क्योंकि दया करना उसका स्वभाव है और उसे दया करने में प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु ने अपनी दया से जब सृष्टि पैदा की, उसने सृष्टि के अनंत भंडार अपनी दया से जीव को उपहार में दिए हैं। क्या सूरज, धरती, पहाड़, जंगल, सागर आदि कभी जीव के गुण दोष देखकर उसे कुछ देते हैं? क्या कभी प्रभु ने जीव को अनंत दातें देते समय उसके गुणों को देखा है? सारी सृष्टि प्रभु की दया का सुंदर और साक्षात प्रमाण है। इहो मन तेरा भाई, संतन स्यों मेरी लेवा, देवी संतन स्यों ब्योरा। ए मालिक, ए संतो, ये तन मन धन सब तुम्हारा है। कहते हैं हम संतों की शरण में आ गए हैं, अब हमारा संतों के साथ ही मिलना जुलना, संतों के साथ ही बर्ताव है। संतन स्यों हम लाहा खटिया, हर भक्त भरे भंडारा। अब कहते हैं कि संतों की शरण में आकर हमें बड़ा ही फायदा हुआ है। जन्म मरण खत्म हो गया, भक्ति का खजाना मिल गया, रूह खंडों ब्रह्मंडों पर चली गई, मालिक के दर्शन हो गए। हमें जो कुछ भी मिला है संतों की कृपा से। संतन मोह को पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। अब कहते हैं कि संतों के नाम से, अब कहते हैं संतों ने नाम की पूंजी, नाम की दौलत हमें दे दी, अंतर पर्दा खुल गया, शब्द की लज्जत आ गई। अब हमें कोई धोखा नहीं, ना जन्म का ना मरण का। धर्म राय अब कहाँ करोगे, जाओ फट्यो सगलो लेखा।
अब कहते हैं, धर्मराय, हर एक प्राणी के कर्मों के मुताबिक आगे जन्म देता है, नरकों में, स्वर्गों में या किसी और जूनी में, मगर हमें उसके पास हिसाब देने के लिए नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब वह खाता या इमालनामा ही फट गया तो हिसाब किसको देना है? नाम की कमाई और गुरु की कृपा से वह कागज फट जाता है। अगर कर्मों का पर्चा ही फट गया तो बाकी क्या रह गया? इसी तरह जो संतों के पास जाएंगे वह उनका कागज फाड़ देंगे, मगर शर्त यह है कि यह कमाई करके पर्दा खोले। जिसने पर्दा खोल लिया वह कह सकता है कि मेरा लेखा फट गया। अब धर्मराय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जो अंदर नहीं गया उसका लेखा यूं का त्यों है। जिस तरह अगर बीमार दवाई खाएगा तो बीमारी जाएगी, अगर दवाई आले में पड़ी रहे तो बीमारी कैसे दूर हो सकती है? कभी नहीं। महा आनंद भय सुख पाया संतन के प्रसादे। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं, अंदर पर्दा खुल गया, रूह ऊपर खंडों ब्रह्मंडों पर चली गई, अमृतसर में नहाई, अमृत पिया, सूखी हो गई। फिर कहते हैं, पर्दा किस तरह खुलता है? जब सतगुरु मिले, उन्होंने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, पर्दा खुल गया। अब अपनी आखिरी कड़ी में गुरु अर्जन साहब क्या फरमा रहे हैं? कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग रते बिस्मादे। मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बड़ा हड्ड मांस का पिंजरा ही नहीं, प्रभु रूपी अनमोल रतन भी इस शरीर के अंदर ही है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पंच तत्व मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन ले चीनी। इस शरीर के 2 भाग्य हैं, आंखों से निचला भाग और आंखों से ऊपर का भाग। आंखों से निचले भाग को स्थूल शरीर या पिंड कहा जाता है। इसके 9 दरवाजे हैं। इन्हें 9 दरवाजों, 9 द्वार या 10 इंद्रियां कहा जाता है। ये 9 दरवाजे या 10 इंद्रियां जीव आत्मा के संसार में कार्यशील होने के साधन हैं। जागृत अवस्था में आत्मा का असल स्थान आंखों के पीछे और मध्य में है, जहां से आत्मा 9 द्वारों में उतरकर सारे संसार में फैल जाती है। 9 दरवाजे या 10 इंद्रियां जड़ हैं, ये केवल चेतन आत्मा की शक्ति से ही कार्यशील होते हैं। आत्मा आंखों में उतरती है तो आंखें देखना शुरू करती हैं, ये कानों में उतरती है तो कान सुनना शुरू करते हैं। इसी तरह बाकी सब इंद्रियां भी आत्मा की शक्ति द्वारा ही कार्यशील होते हैं। साधारण जीव स्थूल शरीर, पिंड और इसके 9 द्वारों या 10 इंद्रियों को ही इंसान की हस्ती का आधार माना जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा की हस्ती इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा की अंश है। इसका निज घर सतलोक है, जहां प्रभु निवास करता है। वर्तमान अवस्था में यह इस कदर देह के 9 दरवाजों या 10 इंद्रियों से बंध चुकी है कि इसे अपना घर और घर वापस जाने का रास्ता ही भूल गया है। पूर्ण संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को प्रभु के नाम के सिमरण की युक्ति समझाते हैं। जब साधक सतगुरु की बताई हुई युक्ति के मुताबिक ध्यान आंखों के पीछे और मध्य रखकर गुरु द्वारा बताए गए प्रभु के नाम का सिमरण करता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतन सत्ता शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे और मध्य में एकाग्र होना शुरू हो जाती है। एकाग्र हुए मन और आत्मा का बिना किसी आधार के यहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्हें सतगुरु के ध्यान द्वारा यहाँ स्थिर किया जाता है। जब आत्मा पूरी तरह से आंखों के पीछे और मध्य में एकाग्र और स्थिर हो जाती है, तो शरीर के 9 द्वार बंद हो जाते हैं और आत्मा की तरफ
10वां दरवाजा खुल जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब हम अभ्यास द्वारा मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर 10वें दरवाजे में ले आते हैं तो शरीर का निचला भाग सुन्न या मुर्दा हो जाता है। उस समय जीव के शरीर के आंखों से निचले भाव की सुध नहीं रहती, लेकिन रूह आंखों के पीछे चेतन होती है। इस अवस्था में जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया इकट्ठी चलती है, यानी शरीर का आंखों से निचला भाग मृतक के समान होता है, लेकिन आंखों से ऊपर का भाग चेतन होता है। इस अवस्था को जीते जी मरने की अवस्था भी कहा गया है। इसे ही पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था का भी नाम दिया गया है। पूर्ण संतों द्वारा समझाई जाने वाली रूहानी साधना का मूल उद्देश्य मन आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे और मध्य 10वें दरवाजे में एकाग्र और स्थिर करना है, जहां पहुंचकर ही आत्मा को आंतरिक रूहानी जागृत की वास्तविकता का पता चलता है और जहां पहुंचकर ही उसका आंतरिक रूहानी सफर शुरू होता है। जीवात्मा को जो कुछ मिलता है ध्यान को इस 10वें दरवाजे में एकाग्र करने और स्थिर करने से मिलता है। इसलिए संत महात्मा बार बार जीव को 9 दरवाजे खाली करके 10वें दरवाजे में पहुंचने का उपदेश देते हैं। इस सफर के तीसरे पड़ाव को संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में 10वां द्वार या 10वां द्वार कहा है। 10वें दरवाजे और 10वें द्वार में संतों का इशारा 2 अलग अलग अवस्थाओं की ओर है। 10वें द्वार को परजोग, त्रिवेणी, अमृतसर, मानसरोवर आदि भी कहा गया है। यही गुरु अर्जन साहब समझा रहे हैं। कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग रते बिस्मादे। आप कहते हैं कि पर्दा खुल गया, मालिक का रंग चढ़ गया, अब किसका डर है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा सा शब्द बहुत ही विचार योग्य शब्द था, जिसमें संतों की पूर्ण महिमा बताई गई है कि किस तरह संत महात्मा हमारी जिंदगी में आकर रंग भर देते हैं और हमें इस भव सागर से पार कर देते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि मौजूदा सरकार बाबा जी को कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। राधा स्वामी जी।